हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स की एक्सरसाइज 4.4 के सोल्यूशन के बारे में। डियर स्टूडेंट, इसके पहले मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 4.4 के इंट्रोडक्शन के बेसिस एक वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है स्टूडेंट्स, तो पहले आप लोग उसको देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.4 के कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में काफ़ी अच्छे समझाया है। सो वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 4.4 और देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस हमें गिवन है जिसको हमें सॉल्व करना है। स्टूडेंट देखिए, हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, फाइंड देम। सबसे पहले यहां पर जो हमको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, सबके रूट्स के नेचर को चेक करना, मींस इसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। फिर इसने बोला है बच्चों कि अगर इसके रियल रूट्स होंगे देन आपको उसको सॉल्व करके रूट्स को फाइंड करना है, और अगर रूट्स नहीं होंगे रियल तो आपको नहीं फाइंड करना है। आपको हमने सिखाया था कि रूट्स के नेचर को जानने के लिए हम लोग डी को फाइंड करते हैं। डी मींस डिस्क्रिमिनेंट ना, अगर उसकी वैल्यू 0 होगी या पॉजिटिव होगी, दोनों केस में रियल रूट्स होंगे। अगर डी की वैल्यू 0 नहीं आएगी, मींस नेगेटिव आएगी, तो उस केस में उसके रियल रूट्स नहीं होते हैं। तो आइए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए हमारे पास क्या गिवन है। यहाँ बच्चों हमारे पास इक्वेशन जो है वो है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 ना। सबसे पहले हमें इसके रूट्स के नेचर को चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसका हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे बच्चों? कंपेयरिंग विद, हम कंपेयर करेंगे किसे? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है, a की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको यहाँ कितने मिलेगी? 2 मिलेगी। b की वैल्यू आपको -3 मिलेगी। c की वैल्यू बच्चों आपको यहाँ पर 5 मिलेगी। अब क्या फाइंड करोगे? डिस्क्रिमिनेंट। तो फाइंड करिए। आप कहेंगे नाउ d इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों b² माइनस 4ac ना। तो d इक्वल टू आप करोगे तो b की वैल्यू कितनी पुट करोगे? -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स कितना बच्चों? 2, और c मीन्स कितना हो गया? 5 हो गया। सही है। सॉल्व करोगे d इक्वल टू यहाँ 9 आएगा, और 4 2 जा 8 ना, 8 5 जा 40 आ जाएगा यहाँ पर। तो d इक्वल टू बच्चों यहाँ पर आपको कितना मिला? -31। देखो -31 मीन्स d की जो वैल्यू आप लोगों ने फाइंड किया ये कैसा है? निगेटिव है। आप कहोगे here since d is less than 0 therefore the given equation, ध्यान देना बच्चों, the given equation have no रियल रूट्स, इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। और जब इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे बच्चों, तो हमें इसको क्या करना है? सॉल्व भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। अगर इसके रियल रूट्स होते बच्चों तो हम लोग क्या करते? इसको फैक्टराइजेशन मेथड से, फार्मूला मेथड से, या किसी भी मेथड से इसको हम लोग सॉल्व करके x की वैल्यूज को फाइंड करते। ठीक है, आइए सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट जो है बच्चों वो हमारा क्या है? यहाँ पे लिखा है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी आप कंपेयर कर लोगे किससे? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से क्या करोगे बच्चों? कंपेयर करोगे। जब कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू आपको कितना मिलेगा? 3, एंड b इक्वल टू आपको -4√3 मिलेगा, और c इक्वल टू स्टूडेंट्स आपको 4 मिलेगा ना। अब क्या करोगे? नाउ आपको डी फाइंड करना है, तो डी इक्वल टू बच्चों क्या होगा? b² माइनस में 4ac। तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू देखो -4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 3, और c मीन्स कितना बच्चों? 4। ठीक है, सॉल्व करते चलिए। तो d इक्वल टू जब फाइंड करोगे स्टूडेंट देखो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16√3 का स्क्वायर 3 होगा, 16 3 जा 48 यहाँ पर आ जाएगा, माइनस यहाँ पर भी बच्चों 48 ही आपको मिलेगा। तो d इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। 0 आ गया, इट मीन्स इट हैव रियल रूट्स एंड इक्वल, मतलब दोनों रूट्स कैसे होंगे? सेम होंगे और रियल भी होंगे। आप यहाँ बोलिए सिंस ऐसे लिख सकते हैं। सिंस क्या लिखेंगे बच्चों? d इक्वल टू 0 therefore it have real roots and same। ठीक है, हमें इसके रूट्स कैसे मिलेंगे? रियल मिलेंगे और सेम मिलेंगे। तो ठीक है, आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या है बच्चों हमारे पास? 3x² माइनस 4√3x
प्लस 4 इक्वल टू 0। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो फैक्टराइज अपने आप हो रहा है। देखो बच्चों ध्यान से देना, इसको √3x का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप, बोलो लिख सकते हो इसको 2 इंटू √3, यहाँ x रहेगा बच्चों, 2 इंटू √3 इंटू 2 इंटू x, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। या एक काम करिए आप लोग, √2ab होता है ना, तो यहाँ पे 2 इंटू √3x इंटू 2 कर दो, और बच्चों इसको 2 का स्क्वायर इक्वल 0 कर दो। अब ध्यान से समझो आप लोग, इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यही मिलेगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे देखो 2 2 जब 4 √3x यही मिलेगा, इसको करोगे तो ये मिलेगा। अब देखो a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, मीन्स ये आइडेंटिटी बन गई किसकी बच्चों, √3x माइनस 2 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई। देख रहे हैं ना, सिंप्लीफाई हो रहा है। तो आप क्या कहोगे, देयरफॉर √3x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा। तो √3x इक्वल टू बच्चों आपको 2 मिलेगा, तो x इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, 2/√3 मिल जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा, अल्फा इक्वल टू 2/√3 मिलेगा, और बीटा भी बच्चों कितना मिलेगा, 2√3 मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम पहले ही जान चुके हैं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे सामने दिया है इसके रूट्स कैसे होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, बातें समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करके बच्चों a b और c की वैल्यू को फाइंड करेंगे, d की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और आपको पता है उसका नेचर कैसा होगा आप लोग चेक कर लेंगे। उसके बाद अगर रियल होंगे उसके रूट्स तो हम क्या करेंगे, उसको फाइंड करेंगे, नहीं तो हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अभी आप वीडियो को पास करके इन क्वेश्चंस को नोट करिए, देन हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। दो बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। आपको हम बताएं डियर स्टूडेंट्स कि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि के की वैल्यू को फाइंड करने वाले जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाते रहते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से इसके लॉजिक को आप लोग समझ लीजिएगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। हमारे पास यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है पहले से हमें पता है कि इसके रूट्स जो हैं बच्चों वो इक्वल हैं। अब इक्वल है, सिंपल सी बात है, रूट्स जो हैं वो रियल होंगे ही होंगे, और इक्वल और रियल रूट्स की कंडीशन आपको बताई गई है d इक्वल टू 0, मीन्स उस केस में क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आप इसमें जो k है उसकी वैल्यू को फाइंड करिए। अब देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का वर्किंग मेथड क्या होता है, वहां पर सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, d की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले दिए गए इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे, a b और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी बच्चों। उसके बाद हम d की वैल्यू को फाइंड करेंगे और d की वैल्यू को 0 के इक्वल कर देंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि रूट्स इक्वल हैं, और रूट्स इक्वल हैं तो d की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। जब बच्चों आप d की वैल्यू को 0 के इक्वल करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली हमें k की वैल्यू वहां से मिल जाती है। ये समझते हैं और करते हैं बच्चों। यहां पर देखिए हमें जो फर्स्ट पार्ट दिया उसमें हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको आप कंपेयर कर लो। ठीक है, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से बच्चों कंपेयर कर लो। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू 2 मिलेगी बच्चों, b की वैल्यू आपको k मिलेगी और c की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। इतनी बातें समझ में आ गई हैं। नाउ आप d फाइंड करो। नाउ d इज इक्वल टू फार्मूला होगा बच्चों b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इज इक्वल टू v की वैल्यू आपको k मिली है, हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a मीन्स 2 और c का मतलब बच्चों कितना हो गया 3। तो आपको मिला d इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनली हमने यहाँ से क्या किया बच्चों, d की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इतनी बातें तो समझ में आई गई होंगी। अब इसके बाद हमें बोलना है, आप कहोगे सिंस अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल, कैसे हैं, इक्वल हैं। देयरफॉर डी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों, 0। अब डी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब ये है कि के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू बच्चों कितना होना चाहिए, 0। तो देयरफॉर आपको के स्क्वायर इक्वल टू 24 मिलेगा कि नहीं मिलेगा सर, के इक्वल टू रूट ओवर 24 आएगा। 24 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों, देखो 6 4 जा 24 होता है, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 मीन्स 2 बाहर आ जाएगा, 2 रूट ओवर 6 प्लस माइनस के साथ। तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों आप लोगों को, यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा
आंसर जो आपको मिलेगा वो k की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों, एक मिलेगी +2√6 r -2√6, दोनों में से कोई भी आंसर वहां पर हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। फाइनली आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड पार्ट देखते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर जो आपको गिवन है वो कितना है, kx इंटू में x -2 + 6 = 0। ध्यान से देखो, अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आप इस k को अंदर मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो हो जाएगा kx² - 2kx + 6 = 0। अब ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। अगेन आप क्या करोगे, नाउ कंपेयरिंग विद, ध्यान देना, नाउ कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, वही जनरल फॉर्म से, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर कर लेंगे। जब कंपेयर करेंगे बच्चों तो a की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, k मिलेगी, b की वैल्यू कितनी मिलेगी, -2k मिलेगी, और c की वैल्यू यहाँ से 6 मिलेगी। ठीक है, अब आप क्या फाइंड करोगे, डिस्क्रिमिनेंट मीन्स d फाइंड करोगे। नाउ d = b² माइनस कितना बच्चों, 4ac, यही तो होता है कंसेप्ट। तो देन d = b की वैल्यू बताइए, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a मीन्स k और c मीन्स कितना बच्चों, 6 है ना। सॉल्व करेंगे तो d = यहाँ आ जाएगा बच्चों 4k का स्क्वायर, और माइनस में आपके पास हो जाएगा 24k = बच्चों सॉरी बस 24k ना, d = 4k² - 24k। इस तरीके से बच्चों हम लोगों को क्या हुआ, यहाँ से d की वैल्यू फाइंड हो गया। ठीक है, अब d की वैल्यू फाइंड हो गई, फिर से यही कहोगे आप लोग, यहाँ पर आप कहोगे सिंस रूट्स आर इक्वल, किसके रूट्स, जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर गिवन है, दोनों के दोनों में बोला गया है कि रूट्स बच्चों क्या हैं, इक्वल हैं। इसलिए d की वैल्यू को आप क्या करोगे, 0 के इक्वल कर दोगे, तो आपको यहाँ से मिलेगा बच्चों 4k² - 24k = 0। ठीक है, अब देखो पूरे में क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपको 4k कॉमन मिल सकता है बच्चों, यहाँ मिलेगा आपको k - 6 = 0। तो आप यहाँ कहोगे इफ 4k = 0 दिस इम्प्लाइज दैट k = 0। बच्चों ये k = 0 जो होगा इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इसको हम नहीं ले सकते हैं। सर क्यों, क्योंकि ये जो k है बच्चों ये x² का कोफिशिएंट है, और x² का कोफिशिएंट 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा नहीं, इसलिए उसको हम लोग नहीं ले सकते हैं। अगेन आप क्या कहोगे, अगेन इफ k - 6 = 0 दिस इम्प्लाइज दैट k = 6। तो फाइनली हमें यहाँ से जो आंसर मिलेगा बच्चों कितना मिलेगा, k = 6 मिल जाएगा, यही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड भी काफ़ी इजी है, लेकिन बच्चों एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। सो इसको अच्छे से समझ करके आप लोग अपनी नोट्स में नोट कर लीजिए। तो वीडियो को पास करके क्वेश्चन को नोट करो बच्चों, देन हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। आइए बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। देखिए ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव को प्रिपेयर करना, तैयार करना, हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी लेंथ जो होगी इसकी ब्रेथ की ट्वाइस हो, डबल हो, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो, अगर ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। देखो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम कंडीशन का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे, मींस d को, अगर d की वैल्यू 0 या ग्रेटर देन 0 आएगी, मींस पॉजिटिव या 0 आएगी तब तो ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन अगर d की वैल्यू निगेटिव आ गई, 0 से छोटी आ गई, इसका मतलब उसके कोई रियल रूट्स नहीं है, तो फिर ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आइए करते हैं हम लोग यहाँ पर कैसे बच्चों, दो बातें यहाँ पर हुई हैं लेंथ और ब्रेथ की, तो हम लोग कह देते हैं लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रोव या रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। ठीक है, मैंगो ग्रोव जो बन रहा है उसका लेंथ हम लेट कर लेते हैं बच्चों, कितना x लेट कर लेते हैं, वो भी मीटर में। ठीक है, या एक काम करिए, यहाँ पे रेक्टेंगुलर की जो आपने लेंथ ब्रेथ यहाँ पे इमेजिन की है बच्चों, अगर ब्रेथ को हम लोग यहाँ पर इमेजिन करेंगे, लेट करेंगे तो ज़्यादा आसान होगा हमारे लिए। ठीक है, ब्रेथ को लेट कर लीजिए कितना, x मीटर। ठीक बच्चों, तो देयरफॉर यहाँ से लेंथ कितनी मिल जाएगी हम लोगों को,
लेंथ इज इक्वल टू बच्चों हमें सिंपली मिल जाएगी 2x मीटर। हमने ब्रेथ को क्यों लेट कराया, क्योंकि लेंथ जो थी बच्चों वो ब्रेथ की कितनी थी, डबल थी, तो ब्रेथ को हमने जब x लेट किया तो लेंथ सिंपली 2x हो गई। ठीक है, अगर लेंथ को x लेते तो ब्रेथ को हमें x/2 करना पड़ता, थोड़ा सा वहाँ पे और लगता है, इसलिए ऐसा हमने कर दिया। नाउ यहाँ कह सकते हो नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया होता है। तो लेंथ कितनी है बच्चों 2x है, ब्रेथ कितनी है x, एरिया कितना हमें गिवन है 800 मीटर स्क्वायर। अब देखो मल्टीप्लाई करोगे बच्चों कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना 400। देखो ध्यान से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको आप कंपेयर करा लो किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू 0 मिलेगी, सी की वैल्यू बच्चों माइनस 400 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब जब डी फाइंड करोगे तो डी इज इक्वल टू क्या लगेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी इक्वल टू बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 0, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए मीन्स 1, सी का मतलब कितना आएगा बच्चों माइनस 400, तो डी इज इक्वल टू आपका यहाँ पे प्लस 1600 आएगा ना। इसका मतलब यह है कि इट इज़ पॉसिबल, आप कहोगे हैंस इट इज़ पॉसिबल, ऐसा संभव है जैसा क्वेश्चन में कहा गया है। देयरफॉर आप इसको सॉल्व करो, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू आप क्या करोगे बच्चों 0, तो इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, या एक काम कर सकते हो आप लोग, सिंपली आप इसको 400 को उधर भेज दो, इक्वल टू 400 हो गया, तो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर बच्चों आपको कितना मिलेगा 400, तो एक्स इक्वल टू कितना मिलेगा प्लस माइनस 20। तो निगेटिव तो आप लोगे नहीं, क्योंकि लेंथ जो है वो निगेटिव में नहीं हो सकती, तो आप कहोगे हैंस ब्रेथ जो मिलेगी यहाँ से बच्चों आपको, ब्रेथ किसकी रेक्टेंगुलर गार्डन की, वो आपको मिल जाएगी कितनी मीटर 20 मीटर। ठीक है, और लेंथ जो होगी बच्चों, लेंथ जो होगी वो 20 इंटू 2 हो जाएगी, क्योंकि लेंथ जो है ब्रेथ की कितनी थी डबल थी, तो लेंथ जो आएगी बच्चों वो आपको कितनी मिल जाएगी 40 मीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा। जिस रेक्टेंगुलर गार्डन की ये बात कर, जिस रेक्टेंगुलर ग्रुप की ये बात कर रहा था, उसकी लेंथ जो होगी बच्चों कितनी होगी 40 मीटर होगी, और ब्रेथ जो होगी वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका भी सोल्यूशन करते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या बोला है उसने, कह रहा है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। कह रहे हैं कि जो नीचे सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल हो तो सॉल्व करिएगा, अगर पॉसिबल ना हो तो सॉल्व मत करिएगा। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों सिचुएशन का यूज करते हुए बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, सिमिलरली ऐसे ही उसके बाद फिर आगे की प्रोसेस आप समझ ही पा रहे होंगे। आइए बात कर लेते हैं, कह रहा है द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, कहते हैं बच्चों लेट द प्रेजेंट एज, ध्यान देना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड की प्रेजेंट एज हम लोग लेट कर लेते हैं बच्चों कितनी x लेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू x ईयर्स। ठीक बेटा, हमने लेट कर लिया कि जो पहला फ्रेंड है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x ईयर्स है। therefore the present age of second friend, ठीक है, friend इज इक्वल टू 20 माइनस x ईयर्स। सर ये कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है बच्चों कि दोनों की जो एज है उसका सम हमें गिवन है कितना 20। तो अगर आपने फर्स्ट की एज को x ईयर्स ले लिया तो नॉर्मली सेकेंड वाले की 20 माइनस x ही हो जाएगी। ठीक है, अब आप आगे बात करते हैं, कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहे हैं 4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। कह रहे हैं 4 साल पहले, 4 ईयर्स पहले की बात कर रहा है, 4 ईयर्स पहले उन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट था वो कितना था 48 था। तो आइए हम बात करते हैं, कहेंगे 4 ईयर्स एगो देयर एजेस, 4 साल पहले उनकी एज कितनी थी। तो फर्स्ट वाले की बात करोगे बच्चों तो x माइनस 4 ईयर्स मिल जाएगा, ठीक है, पहले वाले की। और सेकेंड फ्रेंड की बात करोगे, इसमें से माइनस करोगे बच्चों तो 16 माइनस x ईयर्स आपको मिलेगा। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। सिंपली 20 माइनस x में से 4 माइनस करोगे, 20 में से 4 माइनस होगा, 16 माइनस x यहाँ पर बचेगा। नाउ
नाउ आप क्या बोलोगे बच्चों यहाँ पे, नाउ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये आपका जो होगा बच्चों x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस एक्स जो है वो इक्वल होना चाहिए किसके, 48 के। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 साल पहले उनकी जो एज थी दोनों का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। आइए सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों इसको। सिंपली स्टूडेंट देखिए क्या मिलेगा आपको, अंदर करोगे तो आएगा आपका यहाँ पर 16x और माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 16 4 जा 64 होगा बच्चों, 64 यहाँ पे आ जाएगा और प्लस यहाँ पर मिलेगा आपको 4x, है ना, इज इक्वल टू बच्चों यहाँ पे मिलेगा आपको कितना, 48। इतनी बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को। चलो ठीक है करते जाओ। यहाँ बचेगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद देखो 16 और 4 कितना हो गया, 20x हो गया ना, और माइनस 64 यहाँ पे होगा बच्चों, और उसके बाद माइनस यहाँ पर 48 इज इक्वल टू 0। इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सॉल्व करिएगा। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और इन दोनों को ऐड करो बच्चों, 4 कितना होगा, 12 6 4 10, तो 111 हो गया। 112 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करें, माइनस से डिवाइड कर दें बच्चों। देखो हमें क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x ना, और प्लस में बच्चे यहाँ मिलेगा आपको 112 इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गई बातें। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना दिया। अब हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, ये डायरेक्टली यहीं फाइंड कर लेते हैं। डी इज इक्वल टू बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, तो क्या होगा, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac। ए मीन्स यहाँ पर 1 है ही आपको दिख रहा है, इंटू सी का मतलब बच्चों यहाँ पर 112 है। ठीक है, सॉल्व करेंगे आप लोग, इसको करेंगे बच्चों तो यहाँ आपको मिल जाएगा 400 माइनस, देखो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 448 मिलेगा। सॉल्व करने के बाद माइनस 48 मिलेगा, तो डी की वैल्यू आपको माइनस रहा है, तो आप कहोगे सिंस डी इज लेस देन 0। देखो यहाँ पे डी की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। और बच्चों अगर ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। बातें समझ में आ रही है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिया। तो अभी आप वीडियो को पास करिए और एक लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा हुआ है उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, फिर आज के इस वीडियो के साथ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। बिफोर दैट पास द वीडियो एंड नोट डाउन। तो आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन है क्या। बच्चों यहाँ पर बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square, if so find length and breadth। देखो सेम क्वेश्चन वैसे ही है, यहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, लेकिन उसके पहले आपको चेक करना है कि उसके रियल रूट्स होंगे या नहीं होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे पहले हम लोग कर देते हैं लेट द लेंथ, शॉर्ट में लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ द रिक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, जो रिक्टेंगुलर गार्डन हमें गिवन है उसकी लेंथ को हम लेते हैं बच्चों x मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ को बच्चों हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर y मीटर। थोड़ी देर के लिए दो वेरिएबल का यूज़ कर लो तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो आप यहाँ पर फर्स्ट केस का बच्चों यूज़ करो। फर्स्ट केस कह रहा है कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई जो है वो 80 गिवन है। सर 2 इंटू एक्स प्लस वाई कैसे आ गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये पेरीमीटर का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा 40, तो y इक्वल टू बच्चों यहाँ पर 40 माइनस एक्स करके आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना सकते हो। ठीक है, अगेन फिर से क्या बोला है इसने, अगेन इसने बोला है बच्चों कि इसका जो एरिया है मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू वाई जो है वो कितना गिवन है, 400 गिवन है। तो x तो है ही बच्चों, y की वैल्यू आपको कितनी मिली है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 400, मल्टीप्लाई कर दोगे 40x आएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना 400, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 400 है ना, माइनस सॉरी यहाँ पर आपको मिलेगा बच्चों माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक काम करते हैं माइनस से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x। ठीक है, और प्लस बच्चों 400 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली हमने आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया है। अब आपका काम बनता है कि आप चेक करो इसकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या कैसी आ रही है, उसके बेसिस पे आप ये जान पाएंगे
कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं बच्चों तो ये वाली प्रॉब्लम का सलूशन, इस सिचुएशन का सलूशन पॉसिबल है, देन आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट्स में जाकर के मुझे आंसर बता दीजिएगा। आज इस वीडियो में यह क्वेश्चन आपके लिए टास्क रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट्स में जाकर के मुझे अपना आंसर बता दीजिए। और बच्चों हर वीडियो में हम ये जानना चाहते हैं कि आप लोग टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं या ना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोग टास्क को कंप्लीट करिए और कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप शेयर कर दिए। बच्चों आज के इस वीडियो के साथ हमारा 4th चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग कौन सा स्टार्ट करना चाहते हैं मुझे कमेंट्स में जाकर के बताना, तो जिससे हम वही चैप्टर जाकर के स्टार्ट करें। प्रीवियस इस वीडियो मैंने ये बात बोली थी, उसमें कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर 6th चैप्टर अर्थात ट्रायंगल स्टार्ट किया जाए। तो ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं हम वही स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस वीडियो के साथ भी हम ये जानना चाहेंगे हमारे ऐसे कितने स्टूडेंट्स जो लोग ट्रायंगल से सहमत हैं, वो चाहते हैं कि ट्रायंगल चैप्टर को स्टार्ट कर दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।